काफ़ी लोगों के ये सवाल आते हैं कि अयोध्या में एयरपोर्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या अयोध्या में एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल आज आपको बताऊंगी कि अयोध्या में एयरपोर्ट की क्या स्थिति है। वैसे तो मैंने एयरपोर्ट पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर अयोध्या का जो फाइनल काम है, जो लास्ट टाइम का जो वर्क चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अयोध्या में सबसे बड़ी अयोध्या के एयरपोर्ट की खासियत ये होगी कि यहाँ पर जितने भी विमान होंगे वो डे नाइट यहाँ पर लैंड करेंगे। जी हाँ, ये एयरपोर्ट 24 आवर ओपन रहेगा। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ऐसा होगा कि यहाँ पहुँचते ही भक्तों को प्रभु श्री राम लला के मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से प्रभु श्री राम लला का जो मंदिर है उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है, और इसमें लगने वाले पत्थर जो हैं वो वही पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पत्थर प्रभु श्री राम लला के मंदिर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है इसको उन्हीं पत्थरों से तैयार किया गया और इनको वैसे ही तराशा भी जा रहा है जिस तरह से प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर पत्थरों को तराशा जा रहा है। इन पत्थरों पर नक्काशी भी बिल्कुल वैसी ही की जा रही है जैसे कि जन्मभूमि पे बन रहे प्रभु श्री राम लला के मंदिर में पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। साल 2023 जो है वो अयोध्या के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आने वाला है, क्योंकि अभी तक अयोध्या के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर लगातार काम चल रहा था, अगर हम देखें तो टोटल 325 विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें से लगभग 257 परियोजनाओं पे लगातार काम चल रहा है। इस साल के आखिरी तक अयोध्या नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही और बहुत सारे प्रोजेक्टों के साथ तैयार हो जाएगी आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। अयोध्या में जितना भी काम हो रहा है सब वर्ल्ड क्लास है। जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं सब वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अयोध्या, दिल्ली या फिर आपका मुंबई, बेंगलोर, इन सब के कंपेयर में अयोध्या में ज़मीनें इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका संशय मैं मिटा देती हूं कि अयोध्या जो है, पहली बात तो उसे ज़ीरो से डेवलपमेंट किया जा रहा है। जिस तरह से आपके गाँव में जो फैसिलिटी आज की डेट में उपलब्ध, उससे भी ज़्यादा खराब हालत में कुछ वर्षों पहले अयोध्या था। लेकिन आज अयोध्या को दुनिया की सबसे खूबसूरत स्पिरिचुअल मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही आधुनिकता में भी ये दुनिया के सभी शहरों को पीछे छोड़ देगी। तो एक ऐसी सिटी जो ज़ीरो से इतने वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप की जा रही है, आप उसको उन सिटी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ पहले पिछले कई सालों में लगातार होती चली आ रही है। जितनी ग्रोथ इन शहरों ने पिछले 50 वर्षों में हासिल की है, उससे भी ज़्यादा ग्रोथ अयोध्या को कुछ ही वर्षों में मिलने वाली है। साथ ही अयोध्या को आने वाले कई वर्षों यानी कि लगभग 50 से 100 वर्षों का अनुमान लगा करके उसको उस स्तर पे डेवलप किया जा रहा है। अन्य शहर आने वाले 50 वर्षों में जिस स्तर पे पहुंचेंगे, अयोध्या को उसी लेवल से आज डेवलप किया जा रहा है। तो आप कैसे अयोध्या को अन्य किसी भी शहर से कंपेयर कर सकते हैं? आपके मन में जो भी संशय है उसको बिल्कुल मिटा दीजिए। अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, और अयोध्या के बहुत सारे, एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, सैकड़ों ऐसी चीज़ें होंगी जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अभी तो सिर्फ दीपोत्सव ही इसमें शामिल है, लेकिन आने वाले समय में अयोध्या से ही सैकड़ों ऐसी चीज़ें होंगी जो इसमें शामिल होंगी। अयोध्या को न सिर्फ एक आधुनिक तर्ज पर, न सिर्फ एक इन्वेस्टर के लेवल पर उसको डेवलप किया जा रहा है, बल्कि उसको इस स्तर पे भी डेवलप किया जा रहा है कि वहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से भी पूरी तरह से जुड़ पाएँ, साथ ही आधुनिकता से भी पूरी तरह से जुड़ पाएँ।
वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में अद्भुत है और कुछ ही वर्षों में आपको इसका एहसास ज़रूर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं की, तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अयोध्या पहुंचने के बाद मात्र कुछ महीनों का आपको इंतजार करना है। उसके बाद अयोध्या पहुंचकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप भारत के किसी क्षेत्र में हैं। वहां की आधुनिकता को देखते हुए आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप भारत के ही एक जो सिटी है वहां पर हैं, लेकिन वहां की स्पिरिचुअलिटी ऐसी होगी जिससे कि आपको संपूर्ण भारत की हर संस्कृति का दर्शन करने को मिलेगा अयोध्या में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जन्मभूमि पे बन रहे मंदिर में 2024 में 14 जनवरी को जब प्रभु श्री राम लला को वहां विराजमान किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद अयोध्या आने वाले सभी भक्त हवाई सफर का लाभ भी उठा सकेंगे, क्योंकि इस एयरपोर्ट को 2023 दिसंबर तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। यही नहीं, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर की आभा भी दिखाई देगी, क्योंकि एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं राजीव कुलश्रेष्ठ, उन्होंने स्वयं ये बात बताई है कि मंदिर की छवि के आधार पर ही पूरे एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट का पूरा जो लुक है वो मंदिर की छवि के आधार पर ही तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है और इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जो पत्थरों की सप्लाई है, क्योंकि राम मंदिर में जो पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है उसी पत्थर को एयरपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पत्थरों की खपत बहुत ज़्यादा है और किसी भी प्रकार से इन पत्थरों में जो खपत है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कार्य में देरी हो सकती है, इसलिए इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरे पास कुछ और भी जानकारी है जो मैं इसी वीडियो में आपको देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अयोध्या के बारे में जो भी अपडेट्स वहाँ पर आते हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। और साथ ही इसको आप शेयर भी करें अपने जानने वालों के साथ में। साथ ही एक बात का और भी ध्यान रखें कि अयोध्या में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी आप हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए फिलहाल आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या को एक रंग में रंगा जाएगा। जी हाँ, अयोध्या को एक रंग में रंगा जाएगा, क्योंकि अयोध्या जो है वहाँ की जो भव्यता है उसको बनाए रखने के लिए और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अयोध्या में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मकानों का जो दृश्य होगा, उनका जो आर्किटेक्ट होगा फ्रंट का वो सेम होगा। साथ ही जो रास्ते हैं उनके अकॉर्डिंग कलर कोड भी अलग अलग डिसाइड किए जाएंगे। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भी अयोध्या को स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो एक पर्यटन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। पर्यटन क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के लिए रोजगार के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। साथ ही किसी भी देश की जीडीपी में भी इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपके देश में पर्यटन बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपके देश की ग्रोथ भी होगी। तो अयोध्या को वैश्विक पटल पर एक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक ये जो सरकार की योजना है वो जल्द से जल्द अयोध्या को एक नया रंग रूप देने की है। अयोध्या में जो भवन है उन पर नए रंग चढ़ाए जाएंगे जो कि बहुत ही लुभावने होंगे। आवासीय, पुरातात्विक, व्यावसायिक हर तरह के भवनों का रंग जो है वो अलग अलग तय किया गया है। चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ ही इन सभी पर नए रंगों के आधार पर आपको अपने भवन का रंग जो है वो निर्धारित करना होगा। जो लोग भी अयोध्या में रहते हैं उनके भवनों का जो रंग होगा वो गवर्नमेंट तय करेगी। अगर आपका भवन गवर्नमेंट की जो ये योजना है
कलर कोड वाली इसमें आएगा, तो आपके भवन का कलर क्या होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसके हिसाब से ही आपको अपने मकान का जो कलर है वो देना पड़ेगा। इनके साथ ही कुछ ऐसे मार्ग हैं जिन पर बने हुए भवनों का रंग जो है वो भगवा रखा गया है। मास्टर प्लान में भक्ति पथ, राम पथ, आस्था पथ के साथ ही श्री राम जन्मभूमि को जोड़ने वाले जो अन्य मार्ग हैं जिनका चौड़ीकरण का कार्य फिलहाल चल रहा है और सौंदर्यीकरण का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा, ये कॉमन बिल्डिंग कोड के अंडर में आएंगे। राम पथ, भक्ति पथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, महोबरा से टेढ़ी बाजार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी मार्ग एक रंग में रंगे जाएंगे। यहाँ पर जो भी भवन होंगे इन सभी का सेम कलर कोड होगा, एक रंग में इन सभी को रंगा जाएगा। साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक जो इस समय हैं गोरकी, उन्होंने ऐसा बताया है कि अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए आने वाले सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए शासन ने मार्गों पर जो निर्देश तय किए हैं उनका भी आपको पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यावसायिक और धार्मिक पुरातात्विक भवनों की, तो उनके लिए भी अलग अलग तरह के कलर कोड जो हैं वो ऑलरेडी तय कर दिए गए हैं। साथ ही सरयू तट पर जो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का प्रबंधन और अनुरक्षण है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और राज्यपाल के आदेश के बाद सांस्कृतिक विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बीच MOU पर हस्ताक्षर जो है वो शीघ्र ही हो जाएंगे और इसी MOU पर साइन होने के बाद तीर्थ क्षेत्र का जो प्रबंधन है उसका अधिकार जो है वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को प्राप्त हो जाएगा। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने निदेशक संस्कृति विभाग को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि जो थी वो अध्यक्ष तीर्थ को भेज दी गई है। इस पत्र में राज्यपाल की ओर से निर्धारित शर्तों की जानकारी भी दी गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि संग्रहालय व आर्ट गैलरी का स्वामित्व जो है वो संस्कृति विभाग का है, वह उसके जो प्रबंधन है और उसका जो रख रखाव है वह आवंटन का अधिकार जो है वो भी विभाग के पास ही रहेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ये दायित्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को अगले मात्र 15 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। अगर इन 15 वर्षों के बाद जो है इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा किया जाएगा, अगर ये अधिकार दोबारा तीर्थ क्षेत्र को चाहिए तो इस अवधि को पुनः बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया दोबारा की जाएगी। ऐसा बताया गया है कि प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में निदेशक राज्य संग्रहालय और निदेशक अयोध्या शोध संस्थान दोनों ही इसमें शामिल रहेंगे। हस्तांतरण में संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कार्यालय कक्ष और पुस्तकालय भी शामिल है। प्रमुख सचिव के पत्र के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसको संग्रहालय के साथ ऑडिटोरियम, कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय भी हस्तांतरित किया जा रहा है। इसका रख रखाव और अनुरक्षण करने के अलावा विद्युत बिल समेत जितने भी प्रकार के भुगतान होंगे वो भी तीर्थ क्षेत्र ही करेगा। साथ ही आवश्यकता के अनुसार विभाग को संग्रहालय के ऑडिटोरियम का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार भी इसमें दिया जाएगा। इसके साथ ही तीर्थ क्षेत्र बिना सांस्कृतिक विभाग की सहमति के नामकरण में किसी भी तरह के कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। शासन की ओर से प्रेषित पत्र के अनुसार राम कथा संग्रहालय में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरे संग्रहालय में समायोजित किया जाएगा। यहाँ पर जो कर्मचारी थे उनको दूसरे संग्रहालय में समायोजित कर दिया जाएगा और राम कथा पर जितनी भी कलाकृतियां पुरावशेष हैं जो कि एक्सेशन रजिस्टर में पंजीकृत हैं उन्हें भी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद इसके रखरखाव के एवज में संस्कृति विभाग का कोई भी देन नहीं होगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये तीर्थ क्षेत्र की हो जाएगी। तीर्थ क्षेत्र पर ही कलाकृतियों व पुरावशेषों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी, उनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी रहेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदेन सदस्य के चेयरमैन
जो हैं वो नृपेंद्र मिश्र की ओर से संग्रहालय को ये सब कुछ हस्तांतरित करने की ये मांग की गई थी, जो कि अब पूरी कर दी गई है। तो अयोध्या के डेवलपमेंट से लेकर के वहाँ का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर बात करें, या फिर वहाँ के जो संग्रहालय हैं, वहाँ पर जो एग्जीबिशंस वगैरह लगाए जाएंगे, वो सब का सब पूरी तरह से ग्लोबल पूरे ग्लोबल जो एक टूरिस्ट वहाँ पर आएगा, पूरे भारत के अलावा ज़्यादातर जो टूरिस्ट होगा वो आउट ऑफ कंट्री होगा, क्योंकि 81 देशों की एम्बेसीज जो है अयोध्या में बनाई जा रही हैं, वो यूं ही नहीं बनाई जा रही हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को अयोध्या में आकर्षित करना ही एक मुख्य लक्ष्य है। इस तरह से राम मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप करने के पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये भी है, क्योंकि पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अयोध्या की ओर आकर्षित किया जाएगा, और टूरिस्ट वहाँ पर तभी आएगा जब उनके स्तर की सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी। साथ ही अयोध्या को एक वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने का कारण ये है कि वहाँ पर जब बाहर से आवागमन बढ़ेगा तो लोकल के जो लोग हैं हमारे भारत के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, अयोध्या, फैज़ाबाद के, बल्कि पूरी भारत के लोग जो हैं उनको अयोध्या में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि वो वहाँ पर कोई व्यवसाय अपना कर सकते हैं, वहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हर स्तर से अयोध्या को वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाए वो सही होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपने अगले वीडियोस में अयोध्या के बारे में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे। फिलहाल भी हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध है जिसको पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारे लोग आपकी सहायता करेंगे। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।